Please subscribe my channel and press the bell icon. आज हम माध्यक बताने जा रहे हैं। कल हम बहुलक बता चुके थे। अब देखिए, हम मान लीजिए एक क्वेश्चन है और माध्यक कैसे बनाया जाता है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। माध्यक बनाने के लिए CF निकाला जाता है, मतलब संचयी बारंबारता। और संचयी बारंबारता कैसे निकालेंगे? ये जो फर्स्ट वाला है, फर्स्ट वाला को यहाँ लिख दो 4, और 4 में 6 को जोड़ दो तो 6 4 10, 10 में 10 के जोड़ दे तो 10 10 20, 20 में 20 को जोड़ो तो 40, 40 और 10 50, 50 और 6 56, और 56 में 4 60। अब इसको भी अगर जोड़ोगे तो 60 ही आएगा, तो इसको n बोला जाता है, n बराबर 60। इसको भी अगर जोड़ोगे तो 60 ही आएगा। ये पता चल गया, जब यहाँ 60 आया तो पता चल गया, इसको अगर इसको जोड़े मान लो 60 आया, यहाँ भी 60 है तो पता चल गया कि मतलब ये जोड़ सही है। अब कुछ नहीं किया जाता है। अब हम f लेंगे। f जो बारंबारता के जो बीच वाला, बारंबारता के कॉलम में जो सबसे बड़ा होता है उसको हम f लेते हैं। पूर्व की बारंबारता और ऊपर की संचयी बारंबारता ये सब हम नहीं बताएंगे, डायरेक्ट जैसे बहुलक में बताए थे। लाम लिफाफा हमको नहीं करना है, बस सिंपल जैसे बता रहे हैं समझ लो, उसको जैसे था करो। f माध्यक बनाने के लिए सबसे पहले f लिया जाता है, तो बारंबारता में, बारंबारता के जो कॉलम है उसमें जो सबसे बड़ा होता है उसको हम f ले लेते हैं। तो f कितना है? 20 है, तो f बराबर हम 20 ले लिए। फिर लिया जाता है CF, मतलब C जो संचयी बारंबारता है उसके सामने जो अंक है उससे एक ऊपर, मतलब पूर्व की बारंबारता किताब में लिखा रहता है, तो हम 20 ले लिए। देखो f जो बड़ा है, बारंबारता के कॉलम में जो बड़ा है उसको हम f ले लिए। और C मतलब जो बारंबारता में जो सबसे बड़ा है उसके सामने 40 है और उसके सामने के जस्ट ऊपर वाला संख्या को हम C ले लेते हैं। फिर L जो बारंबारता में जो सबसे बड़ा है उसके सामने वाली संख्या को L ले लेते हैं, तो L बराबर 40। अब H वर्ग माप, किताब में दिया है कि H वर्ग माप, तो हम वर्ग माप इसका बायोडाटा रामायण महाभारत हम नहीं बताएंगे, डायरेक्ट बता देते हैं कि H क्या लेना है। ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है कि वर्ग माप, तो ठीक है, पूर्व की बारंबारता, ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, बस क्या क्या ले रहे हैं बस याद कर लो कि कैसे लेना है। हम बोले कि बारंबारता, जो बारंबारता के कॉलम में जो सबसे बड़ा रहता है उसको f ले लिया जाता है। फिर उसके बाद C मतलब जो संचयी बारंबारता के जो कॉलम है, तो f के सामने वाले जो भी संख्या है उसके जस्ट ऊपर हम ले लेंगे C। और फिर बोले हैं कि f के सामने वाले जो वर्ग अंतराल का कॉलम है, f के सामने वाले जो इधर वाला रहता है उसको हम L ले लेते हैं। और H किताब में रहता है कि वर्ग माप, तो वर्ग माप छोड़ो, देखो उसको वर्ग माप ही बोलते हैं, लेकिन हम वर्ग माप बोलेंगे नहीं। जिससे जितना का अंतर होता है उतना हम H ले लेते हैं। तो 10 और 10 20, 20 10 30, मतलब 10 का अंतर है, तो H बराबर हम कितना ले लिए? 10। यहां तक समझ में आ गया? अब इसका सूत्र होता है, माध्यक का सूत्र होता है माध्यक बराबर, इसका सूत्र है L प्लस, यहां नहीं हटेगा, इसको थोड़ा ऊपर लिखते हैं, L प्लस n/2 माइनस C बटा में f गुने h, इसका यही सूत्र है। तो हमको n/2 नहीं पता है, n है ना, n 60 है ना, तो n/2 मतलब 60 में मतलब 2 से भाग दो, n/2, n कितना है 60, तो 60 में 2 से हम भाग देंगे, 60 में 2 से भाग देंगे n/2 जो है 60 में हम 2 से भाग देंगे तो कितना आया 30, मतलब हमको n/2 के जगह पर क्या लिखना है? 30 लिखना है। तो L कितना है? L हम निकाले हैं 40 प्लस n/2 यहाँ पर हम निकाले 30, C हमको पता है 20,
एफ हमको पता ही है 20, एच कितना है 10, बन गया 40 प्लस 30 में से 20 घटा दो तो 10 बटा में 20 गुने 10 तो 40, 10 दहा में 100 बटा में 20, 20 पचे 100, मतलब 40 प्लस 5 बराबर 45 आंसर 45 आया। आगे समझ में कुछ नहीं करना है। मान लो इतना क्वेश्चन है और बारंबारता तो ट्यूशन में दिया रहता है, तो बारंबारता में जो सबसे बड़ा रहता है, बारंबारता के कॉलम में जो सबसे बड़ा रहता है उसको हम एफ ले लेते हैं, याद कर लो। फिर हम बोले हैं कि सी मतलब संचयी बारंबारता सीएफ का जो कॉलम है, एफ के कॉलम के सामने जो भी अंक है उसके जस्ट ऊपर मतलब पूर्व की बारंबारता को हम सी ले लेते हैं। तो जस्ट इसके सामने जो है 40 है, 40 के ऊपर है 20, तो यहाँ पे हम सी 20 ले लिए। यहाँ तक समझ में आ गया। फिर हम बोले हैं बहुलक में बताए थे कि एल कैसे लिया जाता है, मतलब बारंबारता में जो सबसे बड़ा वाला बारंबारता के कॉलम में जो सबसे बड़ा अंक है उसके सामने जस्ट ए वाला इधर वाला संख्या को हम एल लेते हैं। तो एल कितना है 40। अब एच वर्ग माप मतलब कितना का अंतर है 10 20 20 10 30 10 का अंतर है, तेज बराबर हम 10 ले लिए। इतना तो समझ में आ गया कैसे लेना है। माध्य का सूत्र है, यहाँ सूत्र से लिख दो। थोड़ा जगह इसमें नहीं है, स्पेस का कमी है, इसीलिए थोड़ा मिस्टेक होता है। सूत्र से तो एल प्लस एन बटा 2 माइनस सी बटा एफ गुने एच, सूत्र हम लिख दिए। अब सूत्र लिखने के बाद एल कितना है, एल देखो 40 है तो 40 लिख दिए। फिर एन बटा 2, एन आया है 60 और एन बटा 2 मतलब 60 में हम 2 से भाग दे दिए तो आ गया 30। तो यहाँ पर हम एन बटा 2 की जगह पर 30 लिख दिए। माइनस सी की जगह पर कितना है 20 है तो 20 लिख दिए। और बटा में एफ कितना है, एफ हम निकाले हैं यहाँ पे 20 तो 20 लिख दिए। और गुने एच कितना है, एच 10 है तो 10 लिख दिए। अब 40 प्लस 30 में से 20 घटा देगा तो 10, नीचे 20 है तो 20 है, यहाँ 10 आया है तो 10 दाह में 100 कर दो और 40 और 20 25 100 इसको कटा दे, 10 दाह में 100 और नीचे 20 तो 20 25 100 कटा दें तो 40 से 5 45 आंसर आ गया समझ में। अगर थोड़ा सा भी डाउट होता है, कहीं भी डाउट होता है तो बोलो, बेधड़क बोलो। आया कि नहीं आया? ज्यादा लाम लिफाफा करने की जरूरत नहीं है।